पता है दोस्तों, एक पति के बिना एक औरत का ज़िंदगी और एक माँ बाप के बिना एक बच्चे का ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं रहता, वो नर्क बन जाता है। अब मुझे ही देखिए, हम कितना भी अच्छे काम कर लें, हम कितना भी सत्य पर चल लें, फिर भी लोग, समाज कहीं भी चैन से जीने नहीं देते और कहीं भी सुकून से रहने नहीं देते। लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि जब भी दुख और पीड़ा आता है तो झेलना पड़ता है। बात तो सही है दोस्तों, झेलना तो पड़ता ही है, पर कब तक? जब हम गलत ना हैं, हम गलत कुछ ऐसा कदम ना उठा रहे हैं, हम गलत ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी समाज, फिर भी लोग मुझे ही टॉर्चर क्यों करते हैं? मेरा उन लोग ने सब चीज़ उजाड़ा, मेरा दुनिया उजाड़ा, मेरा बसा बसाया घर उन्होंने उजाड़ा, फिर भी मुझे और मेरे बच्चे को ही क्यों टॉर्चर किया जाता है? हमें यही समझ में नहीं आता है दोस्तों, अभी हम किन हालातों से हम गुजर रहे हैं, एक किसी ने नहीं समझा और कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं होता है। मुझे यही समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स कि हम करें तो क्या करें और हम जाए तो कहाँ जाएं। एक पति के बिना एक औरत का ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं रहती, समझिए तो वो नर्क बन गया है ज़िंदगी। और एक माँ बाप के बिना बच्चे का कोई जीवन नहीं होता, वो जीवन रहता ही नहीं है। पर हम लोग का कोई तकलीफ़ नहीं समझता और हम लोग का कोई मजबूरी नहीं समझता। जो झेलना है हम खुद माँ बेटे झेलते हैं, हम खुद अपने आप में ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन मेरा कोई बात को नहीं समझता। किससे दुख कहें और किसे दर्द सुनाएं और किसे पीड़ा दिखाएं? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं और कोई पीड़ा देखने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो यही लगता है कि ऐसा नर्क का ज़िंदगी भगवान किसी को न दे। जो हम देख रहे हैं, जो मेरा बच्चा झेल रहा है, भगवान नर्क का ज़िंदगी किसी को न दे। पता है दोस्तों, जब हम हंसते हैं ना तो उस पे भी लोग सवाल उठाते हैं, और जब हम रोते हैं ना तो उस पे भी लोग सवाल उठाते हैं। ना हम मर सकते हैं और ना ही हम जी सकते हैं। अगर हम किसी से हंस बोल भी लेना, फिर भी मेरे ऊपर उंगली उठता है, और हम अपना दुख थोड़ा सा किसी से गा दें या बोलें तो उस पे भी लोग उंगली उठाते हैं। और उठाने वाला कोई और नहीं है, मेरा ससुराल के लोग ही उठाता है। मेरे घर के लोग, मायके के लोग बोलते हैं तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें किसी भी हालत में जीना पड़ेगा। अब नहीं मन करता है कि हम ज़्यादा जीवन जिए। इन लोग का शब्द सुनकर लगता है कि हम सुसाइड कर लें। कहीं भी इन लोग चैन से मुझे रहने नहीं देते, कहीं भी सुकून से जीने नहीं देते। कैसे रहें हम? इन लोग आज कुछ धमकियाँ, कल कुछ धमकियाँ देते हैं। ना हम किसी से मुंह खोलकर बोल सकते हैं और ना हम अपना किसी का बात बता सकते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना लोग कि तुम किसी से मत कुछ कहो, तुम अंदर अंदर ही घुट घुट कर मर जाओ, वही हाल इन लोग ने मेरे साथ किया। आप ही लोग बताइए दोस्तों, हम कैसे जिएं और कैसे रहें? हम उन लोग से 1 रुपया खर्चा भी नहीं मांगते हैं, उन लोग से 1 रुपया हम कुछ
कभी उन लोग से हम कुछ बोलते भी नहीं, कभी उन लोग का हम कुछ कभी नहीं उन लोग से हमने कुछ कहा है, फिर भी उन लोग ने मेरे ऊपर गंदे गंदे शब्द, गंदे गंदे गालियों का प्रयोग मेरे ही ऊपर करते हैं। मेरा सारा खर्चा मायके से चलता है, फिर भी इन लोग चैन से मुझे जीने नहीं देते। न जाने हम जैसे कितने बहन बेटियां यहाँ होंगी, इस पीड़ा को सह रही होंगी, इस पीड़ा को झेल रही होंगी, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं कर रहा होगा, उनका कोई मजबूरी नहीं समझ रहा होगा। इसीलिए हमें भी अब मन नहीं करता है कि हम अपना जीवन जिए कैसे। कहीं भी इन लोग चैन से मुझे रहने नहीं देते, कहीं भी सुकून से रहने नहीं देते। एक रोटी हम अगर खा भी लेना, वो हजम होना इन लोग मुश्किल करके रख देते हैं। जिस औरत का पति नहीं है ना दोस्तों, समझिए कि वो जिंदगी नहीं है। आप कहीं भी चैन से नहीं रह पाइएगा, आपको कहीं भी चैन से रहने नहीं देंगे इन लोग। पता ना हमसे इन लोग क्या चाहते हैं, हमसे इन लोग चाहते क्या हैं, हमें यही समझ में नहीं आता। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शरीर के सिवाय और मेरे बच्चे के सिवाय कुछ नहीं है। हमने कुछ भी नहीं, सारा चीज़ मैंने ससुराल में ही छोड़ कर आई हूँ, फिर भी उन लोग चैन से कहीं मुझे सुकून से नहीं रहने देते। मैं मायके में होती हूँ, फिर भी वो यहाँ भी वैसा ही उन लोग करते हैं। आज सोचते हैं कि कहीं से कुछ बातें सुनने के लिए ना मिले, कहीं से कुछ शब्द ना आए सुनने के लिए। सुबह होते होते फिर वही हाल, शाम होते होते वही हाल। कैसे रहें? न चैन से कभी दिन कटता है और न ही चैन से कभी रात कटता है, क्योंकि ये लोग कटने ही नहीं देते। मेरा इन्हीं लोग ने सब चीज़ उजाड़ा, मेरा जीवन इन्हीं लोग ने बर्बाद किया, फिर भी इन लोग कहीं सुकून से मुझे जीने नहीं देते और न ही कहीं सुकून से रहने देते हैं। मैं अपना दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकती और नहीं अपना दर्द किसी को सुना सकती हूँ। मुझे यही समझ में नहीं आता है दोस्तों कि हम कैसे जिए और कैसे रहें। इन लोग कहीं भी सुकून से मुझे नहीं जीने देते।